भागी जी नमस्ते। नमस्कार। पीडीए तक न्यूज में आपका स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरे सूत्रों के हवाले से एक खबर मिली है कि बागी जी की पैतृक जो ज़मीनें हैं, जो उसके कागजात को तहसील से निकाला गया और निकालने वाला व्यक्ति कोई और नहीं है, घोसी सांसद राजीव राय द्वारा निकाला गया है, निकलवाया गया है। तो इसके पीछे क्या मकसद है? आप क्या ऐसी काली करतूत है आपकी कि एक जनप्रतिनिधि जो लोकसभा का सांसद है उसको आपके पैतृक जायदाद की कागजात निकलवाने पड़ रहे हैं? ऐसा है कि सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि मेरे नाम से 1 इंच भी कहीं कोई ज़मीन नहीं है। जो भी हमारी ज़मीन है, वह या तो हमारे पिताजी के नाम से है और चाचा के नाम से है। 3 पुश्तों से 1 कड़ी ज़मीन हम लोगों ने परिवार ने कहीं खरीदा नहीं है। न खरीदा है, न बेचा है। दूसरी चीज़ कि हम सांसद से कहना चाहते हैं कि जाँच और तेज़ कराओ। इसके पहले जब इसी तहसील में हम 400 एकड़ ज़मीन पकड़वाए थे, उस समय ओम प्रकाश जिलाधिकारी थे और हम इसी तहसील में उनको घेरवाने का काम किए। हम कि धारा 33/39 में फोर्जरी करके आप गांव सभा की ज़मीनों को कैसे बिचवा रहे हैं? तो ओम प्रकाश जी ने हमारी जांच करवाया, जिलाधिकारी ने, और जांच करवाया। सारी जांच हुई। संजोग से रात में सब जांच करते थे, हमको जानकारी हो गई थी। एक दिन गए, हम कहा एसडीएम साहब रात में क्यों जांच कर रहे हो? एक ऐसी जमीन है जिसके 3 तरफ गांव सभा है, एक तरफ हमारी जमीन है। हो सकता है हमारे पिताजी चाचा जी कब्जा किए होंगे। एक काम करो, उन पर एफआईआर दर्ज करके जेल भिजवा दो। और उसने हंसते हुए कहा कि देखिए, सारे लोगों को बुला के बागी जी नेता है, अपने पिताजी और चाचा को जेल भिजवाने आए हैं। बागी जी, हमने जांच करा लिया, कहीं भी 1 इंच जमीन पर कोई कब्जा नहीं है। और तब से हमने राजनीति में कोई आज तक ब्लैकमेल का काम नहीं किया है। जी जी। ना हमने कहीं 1 रुपए की कोई जमीन खरीदा है और नहीं बेचा है। नहीं हमने कोई इस तरह की इमारत खड़ा किया है। तो राजीव राय से मैं कहूँगा कि राजीव राय, हमारी खूब जांच करा लो, लेकिन अगर थोड़ा भी नैतिकता बची है, अगर तुम्हारे अंदर पिता का खून है, तो सबसे पहले तुम्हारे ऊपर तो आरोप है कि तुमने प्रोफेसर अनिल यादव के माता जी के नाम से जो जमीन थी उसको कब्जा किया है। पहले अगर नैतिकता है तो उसको खाली कर दो और हमारी जितनी भी जांच करा लो, इसलिए कि जांच होनी चाहिए। जो व्यक्ति सही होता है, अगर सोना असली है तो बार बार आग में जाता है, और जब जब आग में जाता है तो तब के असली बन के निकलता है। और अगर नकली है तो जैसे आग में डालेंगे वैसे उसका स्वरूप बदल जाएगा। राजीव राय, तुम्हारा स्वरूप तो बदल गया है। आज पूरा जिला नहीं, प्रदेश, देश, जहां पूर्वांचल सबसे अधिक वोट दिया था, वही पूर्वांचल अब कह रहा है कि राजीव राय डाकू है। बागी जी, एक दिन सांसद राजीव राय ने कहा था कि मेरे कोई काले कारनामे नहीं हैं। तो क्या वो आपके काले कारनामे के पीछे क्यों पड़ गए, जबकि उनके काले कारनामे सामने आ गए कि कोर्ट ने कह दिया कि इन्होंने रास्ता अवैध तरीके से कब्जा किया था? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसके चरित्र पर गंदा दाग होता है, वो सोचता है कि सामने वाले के चरित्र के ऊपर भी दाग फेंक दें कि वह भी दाग प्रतीत होने लगे। लेकिन वहां यहां से लेकर के अगर कर्नाटक तक खंगालेंगे तो जायज नाजायज तमाम सारा धन राजीव राय ने के पास है। और दूसरी चीज, जमीनें खंगाल लेंगे तो मऊ ही नहीं, कर्नाटक में भी तमाम सारी जमीनें हैं जिसको खंगाला जाएगा। तो राजीव राय कहीं से बच नहीं पाएंगे। किसी को ताकतवर होने का बहुत घमंड हो जाए, लेकिन समय ऐसा होता है कि हिमालय भी चटक जाता है, उसको वह पर्वत नहीं कहला पाता है, उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाता है। राजीव राय, तुम्हारा अस्तित्व पूरी तौर से इस मऊ जनपद खत्म करेगा। बागी जी, 20 वर्षों से आप दूर से, तो किसी को आपसे शिकवा शिकायत नहीं थी।
क्या ऐसी बात आप में है कि आप मऊ में आ गए और लोगों की बेचैनी आपने बढ़ा दी? देखिए, जनता में कहीं बेचे, जनता तो खुश है। जो लोग मिलते हैं इसी बात का उलाहना देते हैं कि बागी जी 20 वर्ष आपने छोड़ दिया, हम लोगों को अनाथ करके गए, जबकि कोई प्रतिनिधि नहीं है। परेशानी उनको है जो नंबर 2 के लोग हैं, जो भौकाल जिले में बनाए थे और भौकाल बना करके लोगों को ठगने का काम कर रहे थे, आज बहुत ही परेशान हैं। और आने वाले समय में आप देख लीजिएगा, ये सारा भौकाल खत्म होगा। जो धरती पर काम करेगा, जो जनता के लिए खड़ा होगा, जो जनता के लिए संघर्ष करेगा, जो जनता के आन बान सम्मान की रक्षा करेगा, वही नेता होगा। और ये नकली जितने भी लोग हैं, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बागी जी, आप एक दिन आपने इंटरव्यू दिया था जिसमें आपने कहा था कि राजीव राय ने जो जमीन की रजिस्ट्री कराई है वो फर्जी कागजातों के हिसाब पे कराई है। क्या उसी की बेचैनी तो नहीं है कि हाँ, है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया है, आर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का कि फर्जी दस्तावेजों पे जो लोग भी रजिस्ट्री कराए उनको 10 वर्ष की सजा तय की गई है। उसी से तो बेचैनी नहीं बढ़ी है राजीव राय की? वह लेट रात में तो सो नहीं पाता होगा। उसको तो यह समझ लीजिए कितनी हाई दवा खाता होगा तो ना रात में उसको नींद आती होगी। वह निश्चित है, नकली लोग बहुत दूर तक नहीं टिकते हैं। और आप जान लीजिए कि रजिस्ट्री खत्म होगी। जो शपथ पत्र दिया है, उस शपथ पत्र पर 3 फर्जी जो दिया है उस पर 3 से 7 वर्ष की सजा है। राजीव राय 29 का जो सत्र 29 में वह पूरा नहीं कर पाएंगे। मध्यावधि चुनाव होगा और यह घोसी की जनता यह दिखाएगी कि जो नारा लगता था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं, तो यह साबित हो जाएगा कि घोसी के जिंदा लोग हैं, बनाए भी और उसको जमीन पर ले आके पटक दिए, उसका इंतजार नहीं किए। ओम प्रकाश राजभर ने एक शब्द कहा है, अभी स्टेटमेंट उनका आया है कि एक बड़े सांसद सपा के जा रहे हैं कुछ सांसदों को लेकर के कहीं। यह तो हालत है कि उपचुनाव में ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में ठेका ले लिया था। ऐसे लोगों को भरोसा नहीं होता है। यह किसी के सगे नहीं है, आप ये जान लीजिए। क्या कहना चाहेंगे अखिलेश यादव के? अखिलेश यादव जो करतब किए हैं, जो ऐसे अपने रखे हैं पॉकेट में, जो सपेरों को पाले हैं, ये सपेरे फुफकार तो मारेंगे ही। उनके नवरत्न दगा दिए। आज पूरा जान रहे समाज ना कि नवरत्न कैसे दगा दे रहे हैं। यह भी उनके पॉकेट का था और एक दिन इनको लात मार के ऐसे जाएगा कि उस समय वह जो है ना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हालत है कि वो अखिलेश यादव परेशान अपने नवरत्नों से ही है। पीडीए तक न्यूज के संवाददाता पूरे जिले में और देश प्रदेश में जो काम कर रहे हैं, खास करके लोकल जो संवाददाता हैं, आपकी बढ़ती लोकप्रियता की जो खबर बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि कहीं उसी की लोकप्रियता से ये लोग बेचैन तो नहीं हो गए उनकी? वो क्लियर है, पीडीए तक न्यूज जो जनता की असली बात है। आप ये देखते हैं कि तमाम लोगों ने हमारा उस दिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर भी इंटरव्यू लिया गया। उस पहले एक बुला करके अपने कार्यालय पे इंटरव्यू लिया और सब ले जाकर दिखाते हैं राजीव राय को, देख लीजिए उससे पैसा पा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो 2 कौड़ी पर बिकने वाले लोग, उनकी लोकप्रियता नहीं बढ़ सकती ना। आज बाजार में देख रहे हैं कि हर व्यक्ति असली चीज को खोज रहा है। उसी तरह से इस जिले के अंदर पीडीए ने अपना वजूद कायम किया है। आज यह पीडीए मऊ ही नहीं प्रदेश में अपना एक प्रभावी स्थान रखा है कि कम से कम सच बोलता है, सच दिखाता है और कहीं से भी घालमेल नहीं करता है। धन्यवाद। धन्यवाद।